हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो, मेटावर्स और वेब थ्री के ऊपर इंडिया कहाँ जाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। क्रिप्टो, मेटावर्स और वेब थ्री के ऊपर 2025 में इंडिया दुनिया में लीडर बनने वाला है। हम सब जानते हैं क्रिप्टो, मेटावर्स और जो वेब थ्री है ये दुनिया का फ्यूचर है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इंडस्ट्री बन जाएगा 2025 तक। आज के डेट में अगर हम लोग बात करें, थोड़ा मार्केट डाउन है, 800 बिलियन का मार्केट है, लेकिन 2021 का अगर हम लोग बात करें तो 3 ट्रिलियन डॉलर का ऑलरेडी मार्केट था। तो वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हुआ तो इसके साथ साथ ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री भी थोड़ा डाउन में ही चल रहा है। लेकिन हाँ, टेंशन नहीं लीजिएगा, ये इंडस्ट्री फिर अप होने वाला है फ्रॉम दिस ईयर 2023, और लगभग 2025 तक ये मोटा मोटी 10 ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री बन जाएगा वर्ल्ड वाइड। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंडिया, इंडिया क्या सोच रहा है। देखिए, ऑब्वियसली इंडिया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया 2025 तक इस इंडस्ट्री का लीडर भी बनेगा, और 2030 तक तो इंडिया एक दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में इंडिया भी आ जाएगा। आज के डेट में भी वर्ल्ड फिफ्थ है, लेकिन सेकंड पोजीशन शायद 2030 तक इंडियन इकोनॉमी आ जाएगा। तो आम और आप जैसे लोग, इंडियन जो है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है इस इंडस्ट्री के ऊपर। क्योंकि अगर हम लोग देखें दुनिया के टॉप 500 कंपनी को, देखिए सभी के सभी कंपनी, बड़े बड़े कंपनी खुद को क्या कर रहा है, मेटावर्स में स्विच कर रहा है, खुद का टोकन, खुद का ब्लॉकचेन ला रहा है। अगर इंडिया में हम लोग गवर्नमेंट का अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर भी खुद को ब्लॉकचेन में कन्वर्ट कर रहा है। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर खुद को ब्लॉकचेन में, तो दिस इज क्लियर, द फ्यूचर इज हियर। नाउ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, अगर आप और हम सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सच में लाइफ में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे, तो मैं आप सबको बताऊं, ये टाइम है। अभी अब बैठे मत रहिए, इस इंडस्ट्री के बारे में जानिए, इस इंडस्ट्री के ऊपर एडुकेशंस लीजिए और इस इंडस्ट्री का फायदा लीजिए। 3 साल आपके पास है, 2023, 2024, 2025। उसके बाद आप इस इंडस्ट्री में तो 100% आओगे। आपके मोहल्ले का कोई भी चाचा हो, भैया हो, दादा हो, भाभी हो, बहन हो, वो सब इस इंडस्ट्री में टोकेनाइज भी करेगा, क्रिप्टो को भी यूज़ करेगा, ब्लॉकचेन को भी यूज़ करेगा, क्योंकि आम जिंदगी में ये इंडस्ट्री घुस जाएगा। अभी आप आ जाओगे तो आप इस इंडस्ट्री का ओनर बनोगे, बाद में आप इस इंडस्ट्री का यूज़र बनोगे। नाउ यहाँ पे बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को कैसे देखता है। देखिए, अगर इनिशियल मैं बात करूं 2017, 16, 18 का, उस समय इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि क्रिप्टो जो है ये टेरर फंडिंग में काफ़ी मदद कर रहा है। तो हाँ, ये तो एक सही बात है। तो वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को पहले प्रायोरिटी नहीं दे रहा था। जब देखा, दुनिया भर का रेवोल्यूशंस को देखा, तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, इस इंडस्ट्री के बारे में हमें प्रॉपर सीरियसली डिसीजंस लेना चाहिए। तो धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के बारे में सोचने लगा। और अगर हम लोग देखें 2022 में आके इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशियल टैक्स अप्लाई किया इस इंडस्ट्री के। ये इलीगल इंडस्ट्री नहीं है, लीगल है इंडिया में, और टैक्स अप्लाई किया 1% टीडीएस और 30% टैक्सेस। अब मैं आप लोगों के साथ एक डेटा शेयर करता हूं। आज अगर हम लोग देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो होल्डर कौन सा देश है, तो 1 नंबर पोजीशन पे इंडिया खड़ा है, 2 नंबर पोजीशन पे यूएसए खड़ा है। तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स होल्डिंग यूज़र आज के डेट में है। तो ये जो टैक्सेशन इंडियन गवर्नमेंट 2022 में बिठाया, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन गवर्नमेंट को भी मिला। क्या मिला? फेब्रुवरी 2022 से जब सबको पता चला कि ये नया टैक्सेशन आ गया है, तो फेब्रुवरी 2022 से अक्टूबर 2022, इन बिटवीन, ये 4-6-7 महीने के बिटवीन लगभग 42,000 करोड़, लगभग 42,000 करोड़ इंडियन रुपीस इंडियन एक्सचेंज से बाहर के एक्सचेंज में चला गया। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इतना बड़ा पैसा जो इंडियन एक्सचेंज से बाहर एक्सचेंज में चला गया, इसका टैक्स जो है इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिला। नाउ इससे एक बहुत बड़ा जो सवाल सीख है इंडियन गवर्नमेंट को मिला कि हमने जो टैक्स अप्लाई किया ये काफ़ी हाई है। तो मुझे लगता है, क्योंकि आप सब जानते हो फरवरी में बजट आएगा, तो मुझे लगता है फरवरी में जब इंडियन गवर्नमेंट बजट लाएगा तो ये टैक्सेशंस जो है ये घटने वाला है। मतलब 1% टीडीएस और 30% टैक्स जो है ये नहीं रहने वाला, ये घटने वाला है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है। दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि ये जो 2023 है, इस साल इंडिया G20 समिट का प्रेसिडेंट है, और इस बार G20 समिट इंडिया में ही होने वाला है।
नाउ मैं इंडियन गवर्नमेंट का अगर सोच बताऊं तो बहुत बढ़िया सोच है और आम लोगों के लिए ही सोच है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को एक प्रॉपर रेगुलेशंस में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्लोबल इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री को अगर सिर्फ इंडिया अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएगा तो नहीं होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रहा है कि जब G20 समिट में दुनिया के सभी देश, बड़े बड़े जो मेन देश है जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वो लोग आएंगे, तो उनके सामने एक प्रॉपर रेगुलेशन मॉडल रखेगा। इंडियन गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रहा है। इससे क्या होगा, सभी के सभी 20, 25, 30 देश, कंट्रीज मिलके अगर एक प्रॉपर रेगुलेशंस बनाता है इस इंडस्ट्री के ऊपर, तो इससे सबका फायदा होगा और ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रिप्टो, मेटावर्स, वेब3 ग्लोबल है और इसका इम्पैक्ट हम सबको मिलने वाला है। और ये रेगुलेशन आने के बाद क्या होगा, ये रेगुलेशन आने के बाद जो स्कैम टोकन या स्कैम कॉइन या स्कैम प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी हद तक घट जाएगा, क्योंकि आज के डेट में एक टॉप पे खड़ा है। मतलब आज अगर हम लोग बात करूँ 100 प्रोजेक्ट के बारे में, उसमें तो 90 प्रोजेक्ट स्कैम है, 10 प्रोजेक्ट क्या है, सही है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडियन गवर्नमेंट इस साल के अंदर अंदर ले लेगा। तो इसलिए ये इंडस्ट्री दुनिया का बहुत बड़ा जगह बनाने वाला है। नाउ मैं आप लोगों को बताऊं, हम सब जानते हैं दिस इज़ द फ्यूचर और इस इंडस्ट्री में काफ़ी पैसा है अगले 3 साल के लिए। आप अगर खुद को एक बेहतरीन जगह लेके जाना चाहते हो इस इंडस्ट्री से, तो मैं आपको बताऊं इस इंडस्ट्री का फ़ायदा लीजिए। आप आम आदमी हो तो मैं आपको बताऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस YouTube चैनल पे हम लोगों ने क्रिप्टो के बेसिक एडुकेशंस के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना के रखे हैं, तो मैं आपको बताऊं 100% वो वीडियोस देखिएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं तो इन्वेस्टर हूं, मुझे इतना कुछ जानने का जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बताऊं यू आर अ ब्लाइंड इन्वेस्टर। और ब्लाइंड इन्वेस्टर कभी पैसा नहीं बना पाता है। ब्लाइंड इन्वेस्टर क्या होता है, स्कैम हो जाता है, तो आपका पैसा डूबने वाला है। बिना देखे कहीं पे भी आप पैसा मत लगाइए। दूसरा चीज, डोंट बी ए इन्वेस्टर इन दिस इंडस्ट्री। मैं सजेशन दूंगा सिर्फ इन्वेस्टर बनने के लिए इस इंडस्ट्री में मत आइए, फायदा लीजिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आप खुद को यूज करोगे, इस इंडस्ट्री का फायदा लोगे, एज ए लीडरशिप करोगे, ओनरशिप करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। और ये एक बहुत बड़ा मौका है हम सब के लिए। इंडिया भी सोच रहा है, गवर्नमेंट भी सोच रहा है, दुनिया सोच रहा है, तो आपको 100% इस इंडस्ट्री में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। ये मेरा सजेशंस रहेगा। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, कमेंट बॉक्स में आपको हम लोगों का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया अपडेट देता जाता हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट क्या ला रहा है, कहाँ जा रहा है, तो वो सब चीज़ के लिए आप टेलीग्राम में घुस सकते हो। अगर आपका कुछ सवाल है मुझसे, तो टेलीग्राम में मैं हूँ, मुझे आप डायरेक्टली मैसेज करके सवाल पूछ सकते हो। और इस यूट्यूब चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में मैं आगे भी बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशंस लाऊंगा जो हमारे और आपके इस इंडस्ट्री में एक बड़ा जगह बनने में काफ़ी मदद करेगा। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सब इस इंडस्ट्री के बारे में सीरियस हो जाए, प्रॉपर जाने। तो आप वीडियोस को अपने दोस्तों को 100% शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। और अगर आप लोगों को कुछ वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। कुछ नॉलेज चाहिए तो मुझे सवाल कर सकते हो, आई एम देयर टू हेल्प ऑफ यू। मुझे एक मकसद है, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में स्कैमर लोगों को भगाना है। और स्कैमर लोग तभी भग सकते हैं जब हम और आप जैसे आम आदमी इस इंडस्ट्री का बेसिक नॉलेज ले ले। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में आप सबके साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।